विवेक सर, गडकरी साहब की चीजें निश्चित तौर पे बहुत शानदार हैं। जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि भाई दूसरे एक ऐसे नेता जिनको जब भी कोई बात मुखरता से होती है, जैसा अभी ओम सर भी कह रहे हैं कि मुखरता से कोई बात कहनी होती है तो लोग सबसे पहले भाजपा के अंदर जो है वो जिसकी तरफ देखते हैं वो नाम है नितिन गडकरी का, कि पार्टी लाइन से सरकार से अलग भी उनके कई बयान हैं, कई ऐसे मसलों पर बयान उनके आते हैं, या मतलब चाहे वो सीधे हों या थोड़ा सा रूट डाइवर्ट करके कही जाए कि नहीं नहीं ये चीज सरकार ने ठीक नहीं किया या पार्टी ठीक नहीं कर रही है, कई ऐसे बयान उनके आते रहते हैं। क्या माना जाए कि उद्धव ठाकरे साहब जो कर रहे हैं, जो उनका न्योता है एमवीए में आने का नितिन गडकरी साहब को, वो सिर्फ सियासत है या फिर इसके पीछे कोई एक और खेल है जो दिखाई नहीं दे रहा है सामने, यानी पर्दे के पीछे कुछ और भी कहानी है? राम प्रकाश जी, मुझे नहीं लगता कि कहीं ये गडकरी और अपोजिशन मिलकर कुछ खेल खेल रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता। गडकरी जी कतई ये नहीं करेंगे। वो अपोजिशन के साथ मिलके या फिर के उद्धव ठाकरे को कहीं गडकरी जी ने कह दिया कि भाई आप इस तरह की कुछ बात करो, फिर देखते हैं क्या होता है, ऐसा नहीं है। गडकरी जी कभी भी किसी को प्रॉम्प्ट नहीं करेंगे इस तरह की बात करने के लिए। मुझे लगता है अपोजिशन के लोग अपने आप ही इस तरह का इस तरह की बात करते हैं ताकि बीजेपी के अंदर एक द्वंद्व जो है वो वो दुनिया के सामने लाया जाए या फिर उस द्वंद्व को और बढ़ाया जाए। ये भी उस पर कोशिश है। मतलब जब वो गडकरी की तारीफ करते हैं, जब वो गडकरी जी को कहते हैं कि आप हमारे साथ आइए, तब वो टारगेट करते हैं मोदी जी को। मतलब गडकरी की तारीफ करने से ज्यादा उसमें मकसद होता है मोदी जी को टारगेट करना। तो गडकरी का एक जरिया बनाकर मोदी को टारगेट करना, यही अपोजिशन का खेल है, ऐसा मुझे लगता है। और कोई कारण ही नहीं कि गडकरी जो है उनको ये कोई प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया वगैरह, ये सब जिस तरह से गडकरी जी ने कहा कि ये बचकानी बातें हैं। अब मैं उसको बचकानी तो नहीं कहूंगा, ये केवल एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जिसका मकसद बीजेपी के अंदर सेंध लगाना, बीजेपी के अंदर एक डिस्कॉर्ड का माहौल बनाना, ये ही उसका एक मकसद हो सकता है। और इलेक्टोरेट को ये बताया जाए कि देखिए बीजेपी में जो अच्छे लोग हैं उनकी कदर नहीं होती, ये भी एक मैसेज इलेक्टोरेट को देना, ये भी उसका एक मकसद है। जो भी उद्धव ठाकरे या फिर अपोजिशन के बाकी लोग जब भी गडकरी जी की तारीफ करते हैं तो उसके पीछे मुझे लगता है मकसद ये है। तो और कोई चांस ही नहीं है कि गडकरी जी कभी इस तरह से अपोजिशन के साथ मिलकर कुछ अपनी पार्टी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ या फिर संघ के खिलाफ कुछ करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मुझे लगता नहीं। हालांकि गडकरी जी जब कुछ कहते हैं तो बहुत सोच समझ कर कहते हैं, ऐसा भी कई बार नहीं होता। कई बार तो वो बराबर एक तंज कसने की कोशिश करते हैं। वो उसका टारगेट कभी मोदी होते हैं, कभी उनकी खुद की सरकार होती है, ये सब ठीक है। लेकिन कई बार वो बगैर सोचे समझे भी कई बातें करते हैं। जैसे उन्होंने जब ये कहा था कि मैं कुएं में कूद जाऊंगा लेकिन कांग्रेस में कभी नहीं जाऊंगा, तो ये जो वाक्य है, इसके पहले का एक उसमें एक अंतर्निहित ऐसा एक दूसरा वाक्य है जो उसके पहले आता है। वो वाक्य ये है कि अगर इस तरह की स्थिति बनी तो मैं कुएं में कूद जाऊंगा लेकिन कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। तो किस तरह की स्थिति की बात कर रहे हैं, किस तरह की स्थिति का अंदाज हम लगाए, जो गडकरी कह रहे हैं उसके किस तरह की स्थिति का अंदाज एक आम आदमी लगाएगा? वो तो वही स्थिति होगी जिसमें वो बीजेपी से उगता गया है या फिर संघ से उगता गया है, और अभी उनके पास मतलब वो इन सारे लोगों से दूर जाना चाहते हैं लेकिन फिर वो कांग्रेस में नहीं जाना चाहते, वो कुएं में कूदना चाहते। इसका मतलब है कि वो उस स्थिति की ओर एक अंगुली निर्देश कर रहे हैं जिस स्थिति में वो अभी जिस जगह पर है उस जगह वो बहुत बेचैनी से रह रहे हैं, उस स्थिति की और वो अपना एक ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ऐसी स्थिति बन सकती है? उस पॉसिबिलिटी की वो बात कर रहे हैं। शायद जब वो कहते हैं तो उस समय वो ये जो उसमें एक अंतर्निहित अर्थ है उसका अंदाजा शायद उनको खुद को नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि इस तरह की स्थिति अगर बनी तो किस तरह की स्थिति की बात कर रहे हैं आप? जिस स्थिति में आप अपने पार्टी के साथ में अपना जो इकोसिस्टम है बीजेपी का या संघ परिवार का, उसमें आप अस्वस्थ है, उससे आप उगता गए हैं, और तब जाकर ये स्थिति बनेगी कि आपको क्या करना है, तो आप कुएं में कूदेंगे लेकिन कांग्रेस में नहीं जाएंगे। तो ये जो है
क्या इस तरह की स्थिति बन सकती है? तो आप खुद ही इस तरह की बात करते हैं कि आप बीजेपी के अंदर आप अस्वस्थ है, बीजेपी के अंदर आप आपके मन में शांति नहीं है। ये बात आप कई बार खुद ही अपने बयानों से ही इस स्थिति की ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो बीजेपी उसमें उसमें ये ठीक है कि उसमें वो खुद भी मोदी जी को टारगेट करते हैं और मेरे ख्याल से वो एक बार्गेनिंग की पोजीशन में अपने आप को रखना चाहते हैं कि आप में हिम्मत है तो आप मुझे निकाल कर दिखाइए, फिर देखिए क्या असर होता है, फिर देखिए क्या रिएक्शन होता है। तो ये भी एक गडकरी जी का उसमें मकसद हो सकता है। इसीलिए शायद लगता है कि मोदी जी जो है वो कभी भी गडकरी, बाकी किसी के साथ वो कुछ भी खेल कर ले, लेकिन गडकरी जी के साथ वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि गडकरी जी की जो पॉपुलैरिटी है जो किसी दूसरे भाजपा के नेता की नहीं है, अक्रॉस द कंट्री है। वो जमाना गया है जब सिर्फ आप वो जो जोशी थे गुजरात में, जो बीजेपी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे, हाँ, तो उनके खिलाफ आपने जब जो कुछ भी किया वो सिर्फ गुजरात में सीमित था और उनको बाहर देश में पूरे कोई पहचानते नहीं थे और पूरे देश में पॉपुलर नहीं थे। गडकरी जी का ऐसा नहीं है, गडकरी जी बहुत पॉपुलर है और एक ऑल्टरनेटिव, मोदी जी का एक ऑल्टरनेटिव की दृष्टि से उनके तरफ जनता पूरे देश की देखती है, सिर्फ बीजेपी वाले ही नहीं। तो जो बीजेपी के विपक्ष जितनी भी पार्टियां हैं वो सारे भी उनको एक ऑल्टरनेटिव पोल की तरह देखते हैं और उनकी प्रशंसा भी करते हैं। तो गडकरी जी ने अपनी एक बहुत ही इनविंसिबल एक पोजीशन बीजेपी के अंदर ही नहीं तो पूरे देश के राजनीति में बनाई है, तभी तो जाकर अपोजिशन के लीडर उनकी तारीफ करते हैं और उनको न्योता देते कि आप आइए हमारे साथ। तो इस इनविंसिबल पोजीशन में, इस पावरफुल पोजीशन में गडकरी जाकर बैठ गए हैं, तो मोदी जी की कोई मतलब वो उनकी कोई ताकत नहीं है कि वो गडकरी जी को चैलेंज करे या फिर गडकरी जी के खिलाफ कुछ करे। इसलिए ये एक अपनी ताकत को आजमाने का भी एक तरीका गडकरी जी का अपना अलग तरीका है, उससे वो अपनाते रहते हैं, लेकिन कोई चांस नहीं है कि कभी भी वो अपोजिशन के साथ बैठ के सरकार में कुछ जाएंगे, ऐसा कोई चांस नहीं है। और इस तरह की स्थिति अगर बनती भी कि उनको बीजेपी में मुश्किलातें पैदा हो तो संघ उनके साथ में खड़ा रहेगा। और जब भी ऐसा इससे पहले भी हुआ है, ये हमारे सामने आती नहीं ये बात, लेकिन जब भी गडकरी मुश्किल में आए हैं मोदी जी के पिछले 10 सालों में, तब जाकर संघ के लोग सीधे सीधे वो मोदी और शाह को कन्फ्रंट करते हैं। ये मेरी जानकारी है कि आप कुछ भी करिए लेकिन आप गडकरी जी के साथ ये नहीं कर सकते। इस तरह की एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज मोदी जी को हमेशा ही जाता रहा है। इसलिए मोदी जी जो है वो एट द कॉस्ट ऑफ संघ डिस्प्लेजर वो गडकरी जी को कुछ टच करेंगे, ऐसी स्थिति नहीं है। गडकरी जी के खिलाफ कुछ करेंगे ऐसी स्थिति है, उसका सिर्फ अपोजिशन फायदा उठाना चाहती है, कोई सीरियस प्रपोजल वो है नहीं, ऐसा मुझे लगता है। राम प्रकाश विवेक सर, अभी जो बात मैं कह रहा था कि नागपुर की सीट पर क्या भाजपा कॉन्फिडेंट नहीं रह गई है, या गडकरी साहब को लेकर के उनके जो नेतृत्व है, चाहे हम भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कहें या फिर मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी कहें, जिसको भी कहना चाहें, क्या उनको नितिन गडकरी जी पे कॉन्फिडेंट नहीं रह गए हैं वो कि भाई क्या कुछ होगा चुनाव के बाद? या एक जो बात हो रही है कि भाई अब की बार 400 पार, और दूसरी तरफ तमाम ये भी खबरें आ रही हैं कि भाई 272 भी बहुत मुश्किल से आएंगे। तो अगर 272 नहीं आते हैं तो उस परिस्थिति में गडकरी जी जो है वो सबसे पहले, सबसे बड़े और सबसे मजबूत दावेदार होंगे अगर प्रधानमंत्री के विकल्प के तौर पर जब चेहरा देखा जाएगा तो। और निश्चित तौर पर संघ के भी बहुत करीबी हैं। दूसरी तरफ एक चीज और है सर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंध भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्व की भांति हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता। इसकी वजह थी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और भाजपा का जो सबसे प्रमुख मुद्दा हिंदुत्व, इन दोनों पर सवाल उठाया था। इस पर भी हमारी और आपकी बहुत बार बात हुई है पहले भी। तो ऐसे में क्या गडकरी साहब को किनारे नहीं लगा सकती है भारतीय जनता पार्टी का ये जो नेतृत्व है वो? क्योंकि भाई समितियों से तो हटाया ही गया है ना। नहीं, राम प्रकाश जी बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे, बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे, क्योंकि संघ को भी एक बीजेपी के अंदर मोदी के खिलाफ एक काउंटरवेट चाहिए। मतलब संघ ये मत सोचिए कि संघ अभी मोदी जी
का सेकंड फिडल बन गया है, वो ठीक है, वो हुआ है। इसीलिए तो उनको एक दूसरा अल्टरनेटिव एक पोल चाहिए बीजेपी में, जो हमेशा ही मोदी जी के खिलाफ काम करता रहे। तो संघ कोई मतलब संघ को आप इसी तरह से किसी भी तरह से वीक नहीं मान सकते। संघ के लोग बड़े चतुर होते हैं, वो अपना खेल अंदर ही अंदर खेलते रहते हैं। तो वो अभी ये बात सच है कि मोदी जी का जो रिजीम है, मोदी शाह का जो रिजीम है, उसमें संघ जो है वो साइड लाइन्स पर चला गया है और संघ का स्थान दुय्यम हो गया है, ये भी सही है। और इसीलिए तो संघ कोई ऐसा एक अल्टरनेटिव पावर सेंटर हमेशा ही बनाए रखने में इंटरेस्टेड होगा, जो उसको उस पूर्व स्थिति में ला सके। और गडकरी के सिवाय, गडकरी के अलावा संघ के पास ऐसा दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उस पावर सेंटर के लायक हो। तो संघ पूरी तरह से गडकरी के पीछे खड़ा रहेगा ताकत के साथ। दूसरी बात यह है कि नागपुर की जो सीट है, जैसे इनको 370 चाहिए, तो एक एक सीट का तो झगड़ा है। तो किसी भी तरह से वो कोई भी सीट में इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे, किसी भी सीट पर इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे जिसमें उस सीट पर उनको नुकसान हो सकता है। एक एक सीट के लिए उनको भी लड़ना है। अब बात तो कर दी है 370 की, अगर 270 भी आ जाते तो भी नाक कटेगी, क्योंकि उनका जो अंदाज है, उनका जो कहना है कि भाई हम 50% के ऊपर वोट और 370 सीटें, अगर उसमें 100 सीटों की कमी आए और बड़े मुश्किल से अगर वो बहुमत प्राप्त कर पाए, तो नाक तो कटेगी मोदी और शाह के जोड़ी की। तो वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से कोई भी उनका जो टारगेट है उसमें कुछ कमी आए। उस लिहाज से भी वो गडकरी को टिकट नकारेंगे नहीं। और दूसरी बात यह है कि गडकरी को अगर टिकट नहीं मिलता है नागपुर से, किसी और को मिलता है, तो कोई चांस नहीं है कि बीजेपी यहाँ पर, मतलब गारंटी नहीं है इस बात की कि बीजेपी यहाँ से जीतेगी, नागपुर से जीतेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। गडकरी जी खड़े रहेंगे तो पूरी तरह से गारंटी है जीतने की। पिछली बार भी देखिए आप, 2019 में गडकरी जी ने साफ मना कर दिया था मोदी जी की रैली नागपुर में लेने के लिए। वो अपने बलबूते पर जीतना चाहते थे और वो जीते भी, लगातार 2 बार जीते। 2014 में भी जीते, 2019 में भी जीते, मोदी जी की रैली नहीं हुई। तो अगर नागपुर में गडकरी को टिकट नहीं मिलता है तो उसका मैसेज भी गलत जाएगा और बीजेपी हार भी सकती है। और बीजेपी नागपुर से अगर हारे, संघ के हेडक्वार्टर से हारे, तो बीजेपी की पूरी नाक कट जाएगी। बीजेपी की मतलब मोदी जी की नाक कटेगी और शाह की, कि आप संघ के हेडक्वार्टर से बीजेपी को जिता नहीं पा रहे हैं और आपने जो जीतने वाला व्यक्ति है उसको साइडलाइन कर दिया, तो पूरी इमेज भी मोदी और शाह की खराब होगी। बीजेपी के अंदर एक मोदी और शाह के खिलाफ एक वातावरण भी बनेगा और वो वातावरण बनाने के लिए संघ पहल करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि संघ आखिरकार किसी एक व्यक्ति को महात्मा बनाने के लिए संघ की स्थापना नहीं हुई है। संघ की स्थापना हुई है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। संघ का उद्देश्य जो है हिंदू राष्ट्र बनाना है। किसी व्यक्ति को हिंदू हृदय सम्राट बनाना, ये कोई संघ का प्रोजेक्ट नहीं है। सारे हिंदुओं का मिलाकर एक हिंदू राष्ट्र बनाना संघ का प्रोजेक्ट है। उसके लिए वेहिकल के तौर पर अगर मोदी जी से फायदा हो रहा है तो एक हद तक मोदी जी को वो प्रॉप करेंगे, उनके साथ में चलेंगे। लेकिन अगर कहीं हिंदू राष्ट्र से बड़े मोदी जी का ही महिमा मंडन का प्रोजेक्ट अगर चल रहा है हिंदू राष्ट्र से ऊपर, तो संघ कतई वो नहीं पसंद करेगा और वो उनके पर छाटने की कोशिश करेगा। उसके लिए उनको जिन लोगों की मदद लगेगी उसमें गडकरी सबसे अहम है। तो किसी भी तरह से कोई भी गलत मैसेज संघ परिवार के इकोसिस्टम में और संघ परिवार को वोट देने वाला जो एक क्लास है उसमें किसी भी तरह से कोई भी निगेटिव संदेश न चला जाए गडकरी को लेकर, इसके लिए संघ हमेशा ही सजग रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मोदी जी भले ही कितना भी चाहे, लेकिन वो गडकरी के खिलाफ एक लिमिट के बाहर कुछ नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में मेरे मन में तो कोई शंका नहीं है। तो गडकरी की टिकट नागपुर से तय है, ये मैं मानता हूँ, और वो जीतेंगे भी, ये भी मैं मानता हूँ। राम प्रकाश जी।
सर, जो बात अभी हम लोग कर रहे थे, एक दर्शक ने भी इस पे लिखा है, भई ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़े पार्टी होने का दावा करती है, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता उनके पास होने की बात करती है, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके, वो खुद अपना चुनाव जो है वो अपने क्षेत्र में चुनाव नहीं जितवा पाते हैं। वो उस जगह पर बैठे हुए हैं। टिकट नहीं काटेंगे ठीक है, मान लिया गया कि गडकरी साहब का टिकट नहीं काट सकते हैं, उससे उनका नुकसान बहुत बड़ा होगा। एक दर्शक का सवाल है कि टिकट नहीं काटेंगे लेकिन हरवा तो सकते हैं उनकी नागपुर की सीट पे। नहीं, मैंने पहले जैसा कहा कि संघ के हेडक्वार्टर से बीजेपी का जीतना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर संघ के हेडक्वार्टर से बीजेपी हारती है तो इस विवेक बहुत सर, क्योंकि संघ से भी बहुत अच्छे संबंध तो नहीं माने जा रहे हैं भाई, वो संघ मुख्यालय नहीं जाते हैं, तो ऐसे में भाई वो दोनों का इम्पैक्ट घटा लेंगे भाई। जैसे ही नागपुर में गडकरी साहब अगर हार जाते हैं तो मोदी जी का कद तो बहुत ऊंचा हो जाएगा संघ से ना, तो फिर उस परिस्थिति में क्या वो आसान रास्ता है। नागपुर में मोदी जी की कोई ताकत नहीं कि वो गडकरी जी को हराए। पहली बात तो ये है, कोई मोदी जी के फॉलोअर्स है नागपुर में। मैं आपको बता रहा हूँ, नागपुर में गडकरी जी को जिस तरह से मोदी जी ट्रीट कर रहे हैं बीजेपी के अंदर, उससे बहुत नाराज बीजेपी के लोग नागपुर में हैं, जो इस बात को कतई पसंद नहीं कर रहे जिस तरह से गडकरी को ट्रीट किया जाता है। और उसमें संघ के फॉलोअर्स बड़ी तादाद में हैं और संघ काडर भी है और बीजेपी के फॉलोअर्स भी हैं, जो बिल्कुल इस बात को पसंद नहीं कर रहे जिस तरह से गडकरी जी को मोदी जी ट्रीट करते हैं। तो मोदी जी क्या अपना कोई बहुत बड़ा फॉलोइंग है? वो ऐसा ऐसा कोई फॉलोइंग नहीं है जो मोदी जी को चाहता है और गडकरी को नहीं चाहता। जो गडकरी को चाहता है वो मोदी जी को चाहता है, ऐसा है। ऐसा नहीं है कि जो मोदी जी को चाहता है वो गडकरी को चाहता है। ऐसा अगर होता तो फिर हम कहते हैं कि भाई मोदी जी के जो चाहने वाले वो मोदी जी के लिए गडकरी को हरा सकते हैं। ऐसा नहीं है, गडकरी के चाहने वाले हैं वो मोदी जी के भी सपोर्टर्स है। इस तरह से वो जो चैनल है वो इस तरह से उसका फ्लो इस तरह से फ्रॉम गडकरी टू मोदी, फ्रॉम मोदी टू गडकरी, ऐसा एम्पावरमेंट नहीं है। तो ये इसलिए गडकरी को नागपुर से हराना ये मोदी जी की बस की बात नहीं है। हाँ, अब वो मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, भैया हमने तो देखा है। वो किसी भी तरह से अगर उनको उन्होंने डिसाइड ही किया कि नहीं गडकरी को हरा नहीं है, जिसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, उससे गलत मैसेज जाएगा। और जैसे मैंने पहले कहा, और संघ भी नाराज हो जाएगा, क्योंकि संघ नहीं चाहता कि गडकरी के अलावा नागपुर में दूसरा कोई उसको खड़ा किया जाए और उसको जितवाया जाए। तो ये संघ 2004 में क्या हुआ था? 2004 के इलेक्शन में ये हुआ था कि जो लोग आमतौर पर ये मानते हैं कि 2004 में शाइनिंग इंडिया की वजह से बीजेपी हारी, ऐसा नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि 2004 में बीजेपी को आरएसएस ने हराया, और इसका अंदेशा मुझे आरएसएस के एक टॉप लीडर के साथ जब मेरी बात हुई तो उससे मुझे आया था। उन्होंने कहा था कि जब उनसे मैंने पूछा कि क्यों हारे, वाजपेयी सरकार तो अच्छी चल रही थी, तो उन्होंने ये कहा था इसलिए कि हिंदुत्व की कदर नहीं की, इसलिए वाजपेयी हारे। इसका स्पष्ट अर्थ है, बड़े सीनियर लीडर थे आरएसएस, इसका स्पष्ट अर्थ है कि हमने उनको हराया। तो अगर आरएसएस चाहे तो मोदी जी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज भी आरएसएस की इतनी ताकत है कि वो मोदी जी को चाहे तो 370 क्या वो 250 तक सीमित कर सकते हैं। जो उन्होंने 2004 में किया वो 2024 में कर सकते हैं। इस बार वो इसलिए नहीं करेंगे कि 2025 में उनकी शताब्दी है, उनके 100 साल हो रहे हैं। वो 2025 में हर हाल में बीजेपी की सरकार चाहेंगे, चाहे उसका नेतृत्व मोदी जी क्यों न करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी कीमत पर वो इस तरह से चाहेंगे। और गडकरी जैसे कद्दावर नेता जो पूरे देश में, और वो ब्राह्मण भी है, और संघ जो है ब्राह्मणों की कदर करता है, संघ तो ब्राह्मणों की संस्था है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई संघ से पैदा हुआ कोई ओबीसी नेता जो है वो किसी एक कद्दावर दूसरे ब्राह्मण नेता को दरकिनार कर दे और संघ कुछ न करे। ऐसा नहीं होता है। आज भी संघ में ब्राह्मणों की अहमियत है और संघ ब्राह्मणों का ही संगठन है, इसमें कोई, और ब्राह्मणवादी भी है, कोई शक ही नहीं उसमें। तो ये नहीं होने देंगे संघ वाले। और अगर इस तरह की कोई कोशिश नागपुर में होती है कि गडकरी को हराने की कोशिश होती है तो संघ पूरी ताकत के साथ गडकरी के पीछे खड़ा रहेगा। और कहीं और मोदी जी को झटका देने की अगर जरूरत पड़े तो वहां संघ मोदी जी को भी झटका देगा। इसलिए मोदी जी कभी हिम्मत नहीं करेंगे नागपुर में गडकरी जी को हराने की। राम प्रकाश जी।